हम सभी आत्माएं एक परमात्मा की हैं। इस बात को प्रत्येक समाज मानता है कि कुल का मालिक एक ही है, लेकिन वो कौन है, कैसा है, कहाँ रहता है, उसको प्राप्त करने की विधि, यथार्थ विधि कौन सी है, ये जानने के लिए सतगुरु की आवश्यकता पड़ती है। सतगुरु वही होता है जो यथार्थ ज्ञान सदग्रंथों अनुसार बतावे। हमारे जो सदग्रंथ हैं, पवित्र चारों वेद, पवित्र श्रीमद् भगवत गीता, पवित्र 18 पुराण, तो इनमें जो भी लिखा है उन्हीं के आधार से हम प्रभु परमात्मा की जानकारी हमने प्राप्त की। पवित्र हिंदू धर्म के अनुयायी इन सदग्रंथों को सत्य मानते हैं और इन्हीं के आधार से जो ऋषिजन, गुरुजन, ब्राह्मण, हिंदू धर्म के जो मार्गदर्शक थे, गुरु थे, वो ये कहकर प्रचार किया करते थे कि शिव पुराण में ऐसा लिखा है, विष्णु पुराण में ऐसा लिखा है, पुराण श्री देवी पुराण में ऐसा लिखा है। तो हमने उनकी बातों पर, उनके द्वारा दिए गए ज्ञान को इसलिए स्वीकार किया कि उन्होंने ये कहा कि ये पुराणों से मैं तुम्हें ज्ञान दे रहा हूँ। उसमें हम अशिक्षित थे, हमारे पूर्वज अशिक्षित थे, अक्षर ज्ञान नहीं था। सभी सदग्रंथ संस्कृत भाषा के अंदर लिपिबद्ध थे। संस्कृत भाषा के जानने का अधिकार केवल एक वर्ग को था, जो ब्राह्मण वर्ण है। और ब्राह्मण वर्ण के जो व्यक्ति थे वो सदग्रंथों को यानी संस्कृत भाषा को पढ़ते थे, जानते थे, सीखते थे गुरुकुलों में जाकर के। और गुरुकुलों में फिर उनको वेदों, गीता और पुराणों का, गीता तो उसमें नहीं थी, वेदों और पुराणों का जो है ज्ञान दिया जाता था। पुराण भी बाद में लिपिबद्ध हुई हैं, वैसे वेद भी बाद में लिपिबद्ध हुए हैं, लेकिन पहले चारों वेदों को पहले कंठस्थ याद किया जाता था। वो कहीं किसी पुस्तक पर नहीं लिखा, पेपर पर नहीं लिखा हुआ था। इसी प्रकार पुराणों का ज्ञान भी एक दूसरे को सुनाया जाता था, ऋषियों ने उसको कंठस्थ किया हुआ था। और इसी प्रकार गीता जी का ज्ञान जो द्वापर युग में बोला गया, तो उसके बाद फिर वेद व्यास जी ने इन सभी सदग्रंथों को लिपिबद्ध किया, जो आज हमारे सामने, हमारे पास उपलब्ध हैं। तो पहले ऋषिजन इन ग्रंथों को, वेदों को घोट लिया करते थे, एज इट इज, जिसको कंठस्थ याद किया करते थे एक दूसरे से सुन के। लेकिन वो इन ग्रंथों को ठीक से समझ नहीं सके, वो पुराणों को भी ठीक से समझ नहीं सके, जिस कारण से हमें वेदों और गीता और पुराणों के विपरीत ज्ञान सुनाया गया। उस ज्ञान के आधार से हम आज तक आधारित थे, जब तक हमें तत्व ज्ञान नहीं मिला। परमेश्वर कबीर जी स्वयं आते हैं, वो पूर्ण ब्रह्म, सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक, अपने उस मुक्ति धाम से, सत्यलोक से चलकर आते हैं। सहशरीर आते हैं वो मालिक, सहशरीर चले जाते हैं। उन परमेश्वर का किसी माँ के गर्भ से जन्म नहीं होता। एक वही परमात्मा है जो कभी किसी माँ ने जन्म नहीं दिया। बाकी सभी अवतार, श्री राम, श्री कृष्ण, श्री विष्णु, श्री ब्रह्मा, श्री शिव जी, ये सभी माँ से उत्पन्न हैं। ये नाशवान हैं, अविनाशी नहीं है। पुण्यात्माओं, हम सुना करते थे, ये ऋषि लोग, ब्राह्मण लोग हमें कथा सुनाया करते थे सत्यनारायण की। सत्यनारायण का अर्थ होता है, सत्य माने सदा रहने वाला, सच्चा, और नारायण माने परमात्मा।
नारायण का अर्थ नार माने जल होता है और आयन माने निवास करने वाला, जल पे निवास करने वाला, इसका अर्थ ये बनाते हैं, ये ऐसा लिखा। लेकिन नारायण का अर्थ होता है कि जिसमें सब प्रलय में आ जाता है, सब जगह जल ही जल होता है, उसमें केवल परमात्मा ही शेष रहता है। वो अविनाशी सत्यनारायण, वो परमात्मा कौन है? वो पूर्ण ब्रह्म है, उसको हम सतपुरुष कहते हैं। सत्यनारायण कहो चाहे सतपुरुष कहो, सत्य माने अविनाशी, नारायण माने भगवान, पुरुष माने भी भगवान यानी परमात्मा। तो ये ब्राह्मण लोग हमें कथा सुनाया करते सत्यनारायण की, श्री विष्णु जी की, और विष्णु जी को ये अविनाशी भगवान यानी सत्यनारायण बताया करते थे। तो पुण्यात्माओं, परमेश्वर ने फिर आकर बताया कि ओरा ज्ञान बतावहीं, ओरों पंथ बतावहीं, आप न जाने रा। अब जैसे कोई व्यक्ति कहीं अपने यात्रा में जा रहा है और वो किसी से रास्ता पूछ रहा है और वो रास्ता बताने वाला स्वयं भी अज्ञानी है, उस क्षेत्र से अपरिचित है, और फिर वो भी दिशा बता रहा है, रास्ता बता रहा है, उसको भ्रमित कर रहा है, यात्री को गलत दिशा दे रहा है। तो ऐसे ये संत ऋषि थे, इनको स्वयं ज्ञान नहीं था और हमें ये मार्गदर्शन किया करते थे भक्ति का, परमात्मा के पाने का। तो परमात्मा ने आकर बताया था कि ये औरों पंथ बतावे ही आप न जाने रा। इन अज्ञानियों ने मानव जीवन को बर्बाद करवा दिया बहुत बार, बहुत बार। जिसमें परमात्मा आते हैं उसमें हम इतने रंग में रंग दिए जाते हैं उस अज्ञान के अंदर कि हमें ये तत्व ज्ञान भी झूठा लगता है, और वो झूठा ज्ञान, व्यर्थ ज्ञान हमें अच्छा लग रहा होता है, क्योंकि उसको सुनते सुनते हमारे कान बहरे हो चुके होते हैं और प्रत्येक व्यक्ति के मुख से यही सुनते आते हैं, हाँ ऐसा ही है, ऐसा ही है। तो पुण्यात्माओं, काल का यही दाव है कि इस मानव को, पहले तो इस प्राणी को मानव शरीर मिला नहीं, इसने 84 लाख प्रकार की योनियां शरीर जीव बना रखे हैं, उसमें जीव धक्के खाता रहे, अपने पाप कर्म इकट्ठे कर ले। मानव जीवन जब मिलता है इसको चिंता बन जाती है कि इस समय कोई संत उस पूर्ण परमात्मा का भेजा हुआ पृथ्वी पर आएगा और कहीं इन मनुष्यों को, इन प्राणियों को उस सुखमय स्थल का ज्ञान ना हो जावे और कहीं ये सभी भाग ना जावें, तेरे से निकल ना जावे, फिर तेरा आहार तू खाएगा क्या। पुण्यात्माओं, आप बिल्कुल अनजान बालक हो। आप चाहे कोई राष्ट्रपति बना है, चाहे प्रधानमंत्री बना है, चाहे पूरी पृथ्वी का राजा हो, कितना धनी व्यक्ति है, वो अपने पूर्व जन्म के पुण्यों से ही बना है। उसको अध्यात्म ज्ञान नहीं होने से वो भी काल के जाल में बुरी तरह फंसा हुआ है। हम इस सांसारिक सुख को जो हम देखते हैं, किसी के पास कार है, किसी के पास कुछ है, किसी के पास हेलीकॉप्टर है, कोई कितना बड़ा अधिकारी या कर्मचारी है, हम उसको बहुत ही इंटेलिजेंट मानते हैं, हम उनको बहुत ही प्रभावशाली मानते हैं, लेकिन पुण्यात्माओं सब काल के जाल में फंसे हुए हैं। परमात्मा ने हमें आकर बताया कि यहाँ मान लीजिए कोई अरबपति है, चाहे कोई खरबपति है, और एक अक्षण में उसकी मृत्यु किसी भी कारण से हो जाती है, तो क्या है वो शरीर को तो फूंक दिया जाता है या जमीन में गाड़ दिया जाता है, और जीव फिर आगे अपने पाप पुण्यों के आधार से अन्य योनियों में, अन्य प्राणियों के शरीरों में वहाँ कष्ट पे कष्ट उठाता है। तो यहाँ परमात्मा हमें आकर याद दिलाते हैं कि पुण्यात्माओं, तुम गलत जगह फंसे पड़े हो।
तुम जिस संतान और संपत्ति को अपना मानते हो, यह संतान और संपत्ति आपकी नहीं है, ये भूल है आपका। काया तेरी है नहीं, ये माया कहाँ से हो? जब तेरा शरीर ही नहीं है तो माया को अपनी कैसे मान रहा नादान। फिर इसका समाधान बताते हैं, चरण कमल में ध्यान रखो, इन दोनों को खो। ओह, इन दोनों को भूल जा। ये शरीर भी तेरा नहीं है, संतान संपत्ति भी तेरी नहीं, माया भी तेरी नहीं है। इसके लिए फिर समाधान क्या बताते हैं? परमात्मा बताते हैं कि सबसे पहले मानव जीवन को सफल करने के लिए परम संत की खोज करनी चाहिए। और जब तत्वदर्शी संत, परम संत मिल जाता है, फिर उसके बताए अनुसार मार्ग पर आरूढ़ हो जाइए। सभी बुराइयों का परित्याग कर दीजिए, गुरु के वचन पर सदा आरूढ़ रहिए, यानी गुरु वचन पर चलिए। यदि आपने अपना मानव जीवन सफल करना है और सतलोक चलना है, उस स्थान पर चलना चाहते हो जहां पर जाने के बाद फिर लौटकर प्राणी कभी संसार में नहीं आते। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से लेकर 4 में ये बताया गया है कि जो उल्टे लटके हुए संसार रूपी, ये संसार रूपी उल्टा लटका हुआ एक पेड़ जानो, ऊपर यानी सतलोक, अलखलोक, अगमलोक और अनामी लोक, अकैलोक, जिसको अनामी को अकैलोक भी कहते हैं। ये तो उस संसार रूपी वृक्ष की जड़ हैं, मूल हैं। और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा है, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तम गुण शिव जी। ऊपर के जो संसार रूपी वृक्ष की जो जड़ हैं, ऊपर सतलोक, अलखलोक, अगमलोक, अकैलोक में जो परमात्मा है वो पूर्ण ब्रह्म, जिसको सत्यनारायण कहते हैं, जो अविनाशी परमात्मा है, सतपुरुष भी कहते हैं। वो सतपुरुष यानी अकय पुरुष ने ही अन्य 3 रूप धारण किए हुए हैं। अगम लोक में वो अगम पुरुष, अलख लोक में वो अलख पुरुष और सतलोक में वो सतपुरुष कहलाता है। सतलोक के अंदर सतपुरुष कहलाता है। तो पुण्यात्मा, गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 का ये सारांश है कि ये संसार रूपी उल्टा लटका हुआ वृक्ष है। ऊपर को जो जड़ है, मूल है, वो तो परम परमेश्वर यानी पूर्ण ब्रह्म समझो, और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तम गुण शिव जी। और जो संत इस संसार रूपी वृक्ष के सभी विभागों को भिन्न भिन्न बतावे, स वेदवित, वो वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, अर्थात वो तत्वदर्शी संत है, वो परम संत है, वो सतगुरु है। तो परमेश्वर कबीर जी ने स्वयं आकर के सतलोक से चलकर आते हैं। वो अपना उद्देश्य उनका ज्ञान बताना ही होता है कि अपनी प्यारी आत्माओं को मैं तत्व ज्ञान समझा दूँ। ये भ्रमित हैं और ये गलत साधना कर रहे हैं, शास्त्र विधि को त्याग के मनमानी पूजाएं कर रहे हैं, जिससे इनको कोई लाभ नहीं होने वाला। गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में कहा है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमानी पूजाएं करते हैं, मनमाना आचरण करते हैं, यानी शास्त्रों के विपरीत जो साधना की जाती है वो मनमाना आचरण होता है। तो उनको न तो कोई सुख होता है, न उनकी गति होती है, न कोई कार्य सिद्ध, न उनको कोई सिद्धि प्राप्त होती है, अर्थात व्यर्थ। तो परमात्मा इस उद्देश्य से आते हैं कि इन प्यारी आत्माओं को मैं यथार्थ ज्ञान बताऊं, इनका कल्याण हो और स्वर्ग अपने सतलोक ले जाऊं, स्वर्ग से भी ऊपर जो सतलोक है। इस उद्देश्य से आकर परमात्मा यहाँ में बताते हैं
अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार, और तीनों देवा शाखा है, ये पात रूप संसार। परमात्मा कबीर जी परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म है, ये चारों युगों में आते हैं। ये कलयुग के अंदर कबीर नाम से प्रकट होते हैं। जब ये कबीर नाम से प्रकट हुए, सहशरीर आए थे काशी शहर में। एक लहर तारा तालाब में कमल के फूल खिले हुए थे। उस एक कमल के फूल पर परमात्मा शिशु रूप धारण करके विराजमान हुए थे। वहाँ से नीरू नामक एक जुलाहा अपनी पत्नी के साथ उस तालाब में स्नान करने के लिए गया था प्रतिदिन की तरह। तो वहाँ से परमात्मा शिशु रूप में उन्हें प्राप्त हुए। उनको लेकर वो अपने घर आए थे और वो जुलाहे का कार्य करते थे। परमात्मा भी उन मुँह बोले माता पिता के व्यवसाय को आगे करने लगा, जिस कारण से वो जुलाहा कहलाए। तो वो बनारस में जब जुलाहा रूप में परमात्मा आए, उन्होंने उस समय ये अमृतवाणी अपनी लिपिबद्ध करवाई थी, जो आज हमें उस तत्व ज्ञान का प्रमाण दे रही है कि वो तत्वदर्शी संत भी वही थे, परमात्मा भी वही थे, और एक नेक शिष्य भी वही थे, एक नेक नागरिक भी वही थे। वो परमात्मा हमें उदाहरण देने के लिए, एग्जाम्पल देने के लिए एक लीला प्रत्येक युग में करके जाते हैं, और ये हमें समझाना चाहते हैं कि यदि तुम्हें परमात्मा चाहिए तो गड़ी माया का पीछे मत पड़ना, और यदि तुम्हें परमात्मा चाहिए तो जाति मजहब के चक्कर में ना पड़ना कि नो सोचो भी नीच जाति छोटी जाति वाले पार ना होया करें, या गरीब परमात्मा की भक्ति नहीं कर सकता, या गृहस्थी परमात्मा नहीं पा सकता। इन भ्रमणाओं को मिटाने के लिए परमात्मा ने ये लीला की थी। शादी भी नहीं कराई थी उन्होंने, उनकी अपनी कोई संतान भी नहीं थी, लेकिन 2 बच्चों को, एक लड़का और एक लड़की को, पिछले संस्कारवश उनको मुर्दे से, वो माता पिता ने उनको मुर्दा जानकर कुल के लोगों ने अंतिम संस्कार कर दिया था, और एक शेख तकी नामक एक मुसलमान पीर के जद को ठीक करने के लिए और सिकंदर लोधी राजा दिल्ली के बादशाह को शरण में लेने के लिए लीला की थी। इन दोनों बच्चों को जीवित किया था शमशान घाट से निकालकर, और एक को दरिया से निकालकर। तो वो दोनों बच्चे उस समय 12-13 वर्ष की आयु का उनका शरीर था जब उनका प्राणांत हुआ था। परमात्मा ने अपनी रजा से उनको पुनः प्राण दिए, उनका जीवन एक्सटेंड किया और अपने पास बच्चे के रूप में रखा। जुलाहे का कार्य करके अपने वृद्ध माता पिता का पेट भरने की लीला की, और उन दोनों बच्चों की परवरिश करने की भी लीला मालिक ने की। तो वो ये दिखाना चाहते थे, वो ये बताना चाहते थे कि कोई ये भ्रमणा पैदा कर रखी थी लोगों ने कि लोग वही साधक पार हुआ करते हैं जो घर त्याग करके जंगल में चले जाते हैं, गुफाओं में घोर तप करते हैं। परमात्मा ने ये जो ना हमारा भ्रम मिटाया था, ये शंका का निवारण किया था कि परमात्मा पाने के लिए ना तो घना धन की आवश्यकता और ना ही किसी जंगल में जाने की आवश्यकता और न ही उच्च जाति की आवश्यकता, उच्च वर्ण की भी आवश्यकता नहीं। ये नहीं कि उच्च वर्ण वाले भक्ति नहीं कर सकते, क्योंकि उस समय जब परमात्मा आए उसमें छुआछूत चरम सीमा पर थी और छोटी जाति वालों को भक्ति मार्ग में कोई विशेष महत्व नहीं दिया जाता था और न ही उनको पूजा स्थलों पर अलाउड किया जाता था, मंदिरों में भी जाना मना था। तो परमात्मा ने आकर ये बताया था कि परमात्मा मंदिर में है ही नहीं, वहाँ जाने की आवश्यकता ही नहीं। परमात्मा पाने की विधि आप चाहे मंदिर में बैठकर अपनाओ, यथार्थ भक्ति हो, और चाहे अपनी झोपड़ी में, और चाहे काम करते करते कहीं पर भी परमात्मा के पाने के लिए विवाह कराओ या ना कराओ, ये सभी शंकाएं दूर करने के लिए परमात्मा ने स्वयं आकर के एक लीला की। प्रत्येक युग में वो ऐसा ही करते हैं। तो परमात्मा परमेश्वर कबीर जी ने बताया, उस समय आकर के हमें ये ज्ञान दिया था
कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार, और तीनों देवा शाखा हैं, ये पात रूप संसार। परमेश्वर ने स्वयं बताया था कि जैसे पृथ्वी से बाहर जो दिखाई देता है वो पेड़ होता है, जड़ें प्रोक्ष होती हैं, गुप्त होती हैं। तो जड़ तो समझो परमात्मा, पूर्ण ब्रह्म, परम अक्षर ब्रह्म, जो आप जी के ज्ञान से भी बाहर है और आपके द्वारा किसी समाधि दशा में भी उसको आप नहीं देख सकते। समाधि दशा में ये संतजन, ऋषिजन स्वर्ग महास्वर्ग तक देख सकते हैं, लेकिन सतलोक की को वो इनके द्वारा साधना से प्राप्त दिव्य दृष्टि से नहीं देख सकते। परमेश्वर ने स्वयं आकर बताया था कि जैसे अक्षर पुरुष एक पेड़ है और ज्योति निरंजन वा की डार, तीनों देवा शाखा हैं, ये पात रूप संसार। ऊपर को जड़ वाला गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 5 का सारांश अनुवाद आप जी को समझाया जा रहा है। उसके लिए थोड़ा सा इनका सहयोग लेंगे। देखिएगा, श्रीमद् भगवत गीता, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। जय दयाल गोविंद का इसके अनुवादक है। अथ पंचदशो अध्याय, 15वां अध्याय, मंत्र नंबर 1। ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहु अव्यम छंदासी यस्य पर्णानि ये तम वेद स वेदवित्। इन्हीं के द्वारा किया अनुवाद पहले पढ़ते हैं, फिर समझ में आएगा। आदि पुरुष परमेश्वर रूप मूल वाले ऊर्ध्व, इसका अर्थ देखो, संस्कृत भी हम पढ़ेंगे क्योंकि ये नागरी लिपि है, हम आसानी से पढ़ सकते हैं। देवनागरी लिपि है। ऊर्ध्व मूलम, ऊर्ध्व का अर्थ ऊपर होता है, फिर भी ऊपर को आदि पुरुष परमेश्वर रूप मूल वाले। अधः शाखम, यहाँ इन्होंने गलत कर दिया अनुवाद, ब्रह्मा रूप मुख्य शाखा वाले नहीं। ऊपर ऊर्ध्व माने ऊपर को, आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले, इसका ये लिखना चाहिए था। अधः माने नीचे को, शाखा वाले, अधः माने नीचे को। ये देखिएगा, इन्होंने इस 2 नंबर श्लोक में स्वयं ही 15वें अध्याय के 2 नंबर श्लोक का अनुवाद यहाँ किया है ऊपर को। इसमें अधः माने नीचे, अधः माने नीचे, अधः माने नीचे 2 बार लिखा है, दोनों बार नीचे अर्थ किया है। तो हम यहाँ स्वयं इन्हीं के अनुवाद को सेट कर सकते हैं। अधः माने नीचे, अधः माने नीचे, ब्रह्मा रूप मुख को लिख लें नीचे, इसका यहाँ नीचे ये नहीं होना चाहिए, नीचे शाखा वाले, नीचे को शाखा वाले। ऊर्ध्व माने ऊपर को, ऊर्ध्व, और अधः माने नीचे को। ऊपर को आदि पुरुष परमेश्वर यानी परम अक्षर ब्रह्म रूपीता मूल है, जड़ है, और नीचे को इसकी शाखाएं हैं। संसार रूपी पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं। वेद जिसके पत्ते कहे गए हैं। और उस संसार वृक्ष को जो पुरुष मूल सहित तत्व से जानता है, मूल सहित जड़ से लेकर पत्तियां तक, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, वो तत्वदर्शी संत है। इसका अर्थ ये है कि जो व्यक्ति, फिर देखिए, आदि पुरुष परमेश्वर रूपी मूल वाले, ऊर्ध्व माने ऊपर को, और नीचे को शाखा वाले,
संसार रूपी पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं। वेद जिसके पत्ते कहे गए हैं, उस संसार वृक्ष को जो व्यक्ति मूल सहित यानी जड़ से लेकर तना क्या है, डार क्या है, पत्ते क्या है, छोटी शाखाएं क्या है, मूल सहित तत्व से जानता है, यानी उनका अर्थ भी बताता है, वह स वेदवित, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, अर्थात वो तत्वदर्शी संत है। परमात्मा ने, कबीर परमेश्वर जी ने 600 वर्ष पहले आकर बताया था, अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार, तीनों देवा शाखा हैं, ये पात रूप संसार।